हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, पूरे विश्व में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जीसस क्राइस्ट की याद में ये सब किया जाता है। तो जब मैं जीसस क्राइस्ट को पढ़ रही थी तो जो उनके वचन हैं उनके अर्थ इतने गहरे हैं कि वो पूरे जीवन का खजाना देकर गए हैं हमें। जैसे कहते हैं ना कि हमें विरासत में सब कुछ मिला है। हजारों साल पहले ही वो जो बातें कह के गए बहुत गूढ़ थी, बहुत गहन थी। जैसे होता है ना कि एक साइंटिस्ट की बात को समझ सकता है जल्दी से, डॉक्टर की बात को जल्दी से समझ लेता है। और जितने महान पुरुष होते हैं, जितने एनलाइटेंड सोल्स होती हैं, वो इतने गहरे में प्रभु से जुड़ जाती हैं उस सोर्स से जो वो कहती हैं। तो उसको समझने के लिए भी गहरे पानी में जाना पड़ता है, क्योंकि जो उनके वचन निकले हैं, उनके भाव जो हैं, भाव दशा को, उनके अर्थ समझना तो वो खाली मन करके ही उनको ग्रहण किया जाता है। तो जीसस क्राइस्ट के जो वचन थे, जिसके लिए वो कहते हैं कि उनको क्राइस्ट माना गया था, तो वो क्या थे, उन्होंने क्या ऐसा किया था, क्यों इतने वो आज भी हमारे साथ हैं? कारण उन्होंने अपनी विशालता को दर्शाया था, समर्पण किया था परमपिता परमात्मा को, और सब में ही परमात्मा को देखा था उन्होंने। और खाली बात नहीं की थी जैसे हम करते हैं, हमें पता है हमें पता है, ऐसी कोई बात नहीं की थी उन्होंने ये सब करके दिखाया था। कैसे? जब उन्होंने कहा था कि हे ईश्वर, सबको माफ़ कर देना, जो भी मेरे साथ जो भी कर रहा है ये उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, फॉरगिव देम, फॉरगिव देम। इतनी बड़ी विशालता उनमें कहाँ से आई थी? तो विशाल प्रभु के साथ रहकर उसको समर्पण करके वो इतने विशाल बन गए थे कि उनको प्रभु हर रूप में नजर आया था। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर लगता है जब कि सारे उसके ही रूप हैं, तो फिर कंप्लेंट किससे, गिला किससे? इस भाव से उन्होंने कहा कि प्रभु इनको माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो जब जीसस ने ये बात कही थी तो उन्होंने सब में क्या देखा था? कॉन्शियसनेस जो सब में एक जैसी है। उन्होंने सरफेस पे जो कर्म थे लोगों के, जो चाहे वो उनको तंगी कर रहे थे, उनके विरोध में थे, फिर भी उन्होंने उन कर्मों को कोई वैल्यू नहीं दी थी। उन्होंने वैल्यू दी थी कॉन्शियसनेस को, चेतना को, जो कि सब में एक समान है। उन्होंने ये ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और इस ज्ञान को उन्होंने जीवन में घटित कर लिया था। और वो उस रूप में यही सोच रहे थे कि परमात्मा आप सब कुछ इनके द्वारा ही करा रहे हो। उन्होंने अच्छा बुरा कोई जजमेंट नहीं ली थी। तो इसीलिए उनके जो वचन हैं वो बहुत ही इंसान को समर्पण करने की, एक परमात्मा के बच्चे होने की बात कहते हैं। जैसे उन्होंने अपने एक बहुत ही अच्छे वचन में कहा है कि ब्लेस्ड आर दोज हु आर मर्सीफुल बिकॉज दोज विल गेट मर्सी। जो किसी को माफ़ करेंगे तो वो तो माफ़ पहले से ही हुए पड़े हैं। तो फॉरगिवनेस जिसे हम कहते हैं कि आज की डेट में नहीं, हमारे साथ जरा सा भी कुछ हो जाए तो हम सोचें हम क्या क्या करते हैं, हम तो पूरा अकाउंट्स लिख लेते हैं, हिसाब किताब बना लेते। उसने मेरे साथ इस समय ऐसा किया, मैं उसके समय साथ ऐसा करूँगा। तो हमारे में नफरत, द्वेष, जेलसी, बदले लेने की भावना तो एकदम से आ जाती है कि किसी ने मेरे साथ किया है तो जब तक मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता तो मुझे चैन नहीं आता। तो एक ये अवस्था है, वो भी ह्यूमन बीइंग थे। और एक ये अवस्था थी, उनकी इतनी ऊंचाई उन्होंने ग्रहण कर ली थी, अपना आत्मबोध कर लिया था और उसी बोध को उन्होंने जीवन में अपना लिया था। तो कितने ऊपर उठ गए थे। तो आज क्रिसमस पर उनको याद करना, उनको कैसे याद करना चाहिए? हमें इस रूप में ही याद करना चाहिए। चाहे कहते हैं ना, थोड़ा सा ही दिया जला रहे हैं, पूरी तरह से वैसा नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा सा इस त्योहार पे
हम ये ज़रूर उनसे सीखें कि फॉरगिवनेस जो है वो छोटी मोटी बात नहीं है, वो कोई कमज़ोरी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है जो शक्तिशाली लोगों के पास ही होती है। किसी को माफ़ करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो मन के द्वारा चलते हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन जो ज्ञान द्वारा चलते हैं और ये जानते हैं कि सब प्रभु की ही माया है, सब उसी के ही बंदे हैं, तो वो प्रभु परमात्मा के परिवार को परिवार समझकर चलते हैं और इसलिए उनमें क्षमा याचना आराम से आ जाती है ना। तो वो बल्कि खुद भी वो डरते हैं कि ये प्रभु हमसे भी कोई गलती ना हो जाए जाने अनजाने, क्योंकि हमारा मन है जरा सा कोई किसी ने तंग किया या हम खुद ही तंग हो गए, कुछ सोच लिया तो हम पटरी से उतर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में तो ये भी प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु हमें भी सुबुद्धि देना कि हम भी अपनी ऐसी कोई गलती ना करें और जाने अनजाने किसी को हम अगर कुछ कह देते हैं और जो हमें अगर महसूस हो गया है, जिनको पता चल गया, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को ठीक समझते रहते हैं, महसूस भी नहीं करते कि हमने किसी के साथ कैसे किया है। तो हे प्रभु हमें आप शक्ति देना कि हम खुद के लिए सबसे पहले जो हमने किसी के साथ किया है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं क्रिसमस पर, और अगर किसी के द्वारा किसी कारणवश कुछ भी हो गया है तो वो भी आपके हुक्म में ही हुआ है, तो उसको भी हम दिल पर नहीं लेते हैं। तो तभी ऐसा करेंगे तो क्रिसमस सचमुच खुशी उत्साह उमंग से भर जाएंगे हम, क्योंकि हमारा मन जो है पवित्र हो जाएगा। दूसरे के लिए हमारे मन में द्वेष नफरत वो सब निकल जाएगा, तो क्लीनिनेस आ गई, प्योरिफिकेशन हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से हमारा जो क्रिसमस है वो हमें न्यू ईयर की तरफ ले जाएगा, यानी कुछ पुराना छोड़ेंगे जो हमें तंग कर रहा है, जो दूसरे को भी तंग कर रहा है, तो हम एक नई यात्रा की ओर चलेंगे और फिर हैप्पी न्यू ईयर भी मनाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी शुद्ध भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि हम इस क्रिसमस को रियली सचमुच ही जीसस को समर्पित कर दें, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस है, तो अपने आप को भी, अपनी कॉन्शियसनेस को भी अपलिफ्ट करें और अपने जीवन को भी कुछ मीनिंग दे दें। और अपने जीवन को मीनिंग देते ही हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो तो अनुभव के द्वारा ही जानी जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।